राम हनुमत मिलन। राम सुग्रीव की मित्रता। राम सुग्रीव की मित्रता के बारे में हम रामायण के किष्किंधा कांड में पढ़ते हैं। राम सुग्रीव की मित्रता तब होती है जब राम अपने पिता दशरथ के बोलने पर 14 वर्ष के वनवास में होते हैं। वनवास के दौरान जब राम माता सीता के बोलने पर स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए जाते हैं, उसी समय रावण ब्राह्मण का वेश धारण कर सीता माता का अपहरण कर लेता है। स्वर्ण मृग को मारकर जब राम लौटते हैं तब सीता कुटिया में नहीं होती है। सीता की खोज में राम लक्ष्मण निकलते हैं, तभी उन्हें जटायु मिलता है जो उन्हें बताता है कि रावण माता सीता को उठा ले गया। जटायु के पंख रावण काट देता है, जिससे वो मर जाते हैं। राम लक्ष्मण दोनों माता सीता की खोज में चित्रकूट से निकलकर दक्षिण की ओर मलय पर्वत की ओर आते हैं। दक्षिण के ऋषयमुखा पर्वत पर सुग्रीव नाम का वानर अपने कुछ साथियों के साथ रहते हैं। सुग्रीव किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई होते हैं। राजा बाली और सुग्रीव के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है, जिस वजह से बाली सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल देते हैं और उनकी पत्नी को भी अपने पास रख लेते हैं। बाली सुग्रीव की जान का दुश्मन हो जाता है और उन्हें देखते ही मारने का आदेश देते हैं। ऐसे में सुग्रीव अपनी जान बचाते हुए बाली से बचते फिरते हैं। उनसे छिपने के लिए वे ऋषमुखा पर्वत पर एक गुफा में रहते हैं। जब राम लक्ष्मण मलय पर्वत की ओर आते हैं तब सुग्रीव के वानर उन्हें देखते हैं और वे सुग्रीव को जाकर बोलते हैं। दो हिष्ट-पुष्ट नौजवान हाथ में धनुष बाण लिए पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। सुग्रीव को लगता है कि ये बाली ही की कोई चाल है। उनके बारे में जानने के लिए सुग्रीव अपने प्रिय मित्र हनुमान को उनके पास भेजते हैं। हनुमान जी सुग्रीव के आदेश पर राम जी के पास जाते हैं। वे ब्राह्मण वेश में उनके पास सामने जाते हैं। हनुमान राम जी से उनके बारे में पूछते हैं कि वे राजा जैसे दिख रहे हैं, तो वे सन्यासी भेष में इस घने वन में क्या कर रहे हैं। राम जी उन्हें कुछ नहीं बोलते। तब हनुमान खुद अपनी सच्चाई उनके सामने बोलते हैं और बताते हैं कि वे एक वानर हैं जो सुग्रीव के कहने पर यहाँ आए हैं। यह सुन राम उन्हें अपने बारे में बताते हैं। हनुमान जी जब ये पता चलता है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो वे भाव विभोर हो जाते हैं और तुरंत राम के चरणों में गिर उन्हें प्रणाम करते हैं। राम भक्त हनुमान अपने जन्म से ही इस पल का इंतजार कर रहे होते हैं। राम जी उनका मिलन उनके जीवन का बहुत बड़ा एवं महत्वपूर्ण क्षण होता है। राम हनुमान मिलन के बाद लक्ष्मण जी उन्हें बताते हैं कि सीता माता का किसी ने अपहरण कर लिया है। उन्हीं को ढूंढने के लिए हम आ पहुँचे हैं। तब हनुमान उन्हें वानर सुग्रीव के बारे में बताते हैं और ये भी बोलते हैं कि सुग्रीव माता सीता की खोज में उनकी सहायता करेंगे। फिर हनुमान दोनों भाई राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर वानर सुग्रीव के पास ले जाते हैं। हनुमान सुग्रीव को राम लक्ष्मण के बारे में बताते हैं, जिसे सुन सुग्रीव सम्मानपूर्वक उन्हें अपनी गुफा में बुलाते हैं। सुग्रीव अपने मंत्री जामवंत और सहायक नल नील से उनका परिचय कराते हैं। राम सुग्रीव से इस तरह गुफा में रहने का कारण पूछते हैं। तब जामवंत उन्हें राजा बाली के बारे में सब कुछ बताते हैं। मंत्री जामवंत फिर राम जी से बोलते हैं कि अगर वे बाली को मारने में उनकी मदद करेंगे तो वानर सेना माता सीता को खोजने में उनकी मदद करेगी और
कहते हैं कि इस तरह दोनों के बीच राजनीतिक संधि हो जाएगी। यह सुन राम जी सुग्रीव को मदद इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि मुझे सुग्रीव से राजनीतिक संबंध नहीं रखना है। ये तो दो राजाओं के बीच होता है जहाँ सिर्फ स्वार्थ होता है, और मेरे स्वभाव में स्वार्थ की कोई जगह नहीं है। इस तरह की संधि तो व्यापार की तरह है कि पहले आप मेरी मदद करें, फिर मैं आपकी करूँगा। जामवंत ये सुन राम से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वे छोटी जाति के हैं, उन्हें शब्दों का सही उपयोग नहीं पता है, लेकिन नीयत साफ है। जामवंत राम जी से कहते हैं कि उन्हें वो तरीका बताएं जिससे वानर योनि के प्राणी और उनके जैसे उच्च मानव जाति के बीच संबंध स्थापित हो सके। तब राम जी बोलते हैं कि वो एक ही नाता है जो योनियों, जातियों, धर्मों, ऊंच नीच को पीछे छोड़ एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से रिश्ता कायम कर सकता है, और वो नाता है मित्रता का। राम जी बोलते हैं कि वे सुग्रीव से ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें कोई शर्त न हो, कोई लेन देन नहीं हो, किसी भी तरह का कोई स्वार्थ न हो। उस रिश्ते में सिर्फ प्यार का आदान प्रदान हो। संधि तो राजा के बीच होती है, लेकिन मित्रता तो एक राजा की एक भिखारी से भी हो सकती है। राम जी सुग्रीव के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे सुन सुग्रीव भाव विभोर हो जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं वानर जाति का छोटा सा प्राणी हूँ, लेकिन आप मानव जाति के उच्च प्राणी, फिर भी आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा हाथ एक पिता की तरह थाम लीजिए। राम सुग्रीव के साथ अग्नि को साक्षी मानकर अपनी दोस्ती की प्रतिज्ञा लेते हैं। इस तरह दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता स्थापित हो जाती है। राम सुग्रीव मित्रता के बाद राम जी सीता के बारे में विस्तार से उन्हें बताते हैं। तब सुग्रीव को एक बात याद आती है। वे उन्हें बताते हैं कि एक बार वे पहाड़ पर अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, तब वहाँ ऊपर से एक उड़ने वाला विमान निकला था। उसमें एक राक्षस के साथ एक औरत भी थी। उस विमान से एक कपड़े में लपेटे हुए कुछ जेवर नीचे गिरते हैं। राम जी तुरंत उन्हें वो दिखाने के लिए बोलते हैं। उन जेवरों को देख राम जी पहचान जाते हैं कि ये सीता के हैं। वे ये लक्ष्मण को दिखाते हैं और उसे पहचानने को बोलते हैं। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि वे कान के झुमके और गले का हार तो नहीं पहचानते, लेकिन ये पायल को पहचानते हैं। ये माता सीता की ही है। वे रोज सीता जी के पैर छूते समय इसे देखते थे। इस बात से पता चलता है कि लक्ष्मण जी अपनी भाभी को एक माँ के समान दर्जा देते थे। वे इस रिश्ते की मर्यादा को भी जानते थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सीता जी को देखा ही नहीं था। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि सीता माता के चेहरे पर इतना तेज होता था कि वे उनके चेहरे पर जेवरों को देख ही नहीं पाते थे। सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए राम सुग्रीव के दुखी मन को जान जाते हैं। एक सच्चा मित्र दुख सुख का साथी होता है। राम जी सुग्रीव के बड़े भाई से उसके राज्य किष्किंधा को वापस लाने का प्रण लेते हैं। राम जी सुग्रीव के साथ मिलकर बाली को मारते हैं और इस तरह सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी पत्नी वापस मिल जाती है। किष्किंधा का राज सिंहासन मिलने के बाद सुग्रीव उसे अच्छे से संभालने लगते हैं। उस समय बरसात का समय होता है, तो सुग्रीव राम को बोलते हैं कि इस मौसम के बाद वे लोग सीता माता की खोज में निकलेंगे। इस बीच राम लक्ष्मण के साथ
उसी राज्य के पास एक जंगल में कुटिया में रहते हैं। समय बीतता है और बारिश का मौसम भी खत्म हो जाता है, लेकिन सुग्रीव की कोई खबर नहीं होती है। लक्ष्मण, जो स्वभाव से थोड़े गुस्सैल थे, राम से बोलते हैं कि सुग्रीव अपना वचन भूल गया और अपने राज्य में व्यस्त हो गया। राम से पूछकर लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने किष्किंधा राज्य जाते हैं। वे वहां जाकर सुग्रीव को बहुत बुरा भला कहते हैं। तब सुग्रीव उन्हें बोलते हैं कि वे अपना वचन नहीं भूले हैं, उन्हें याद है वे जल्द ही राम से आकर मिलेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। इस बीच वे सीता माता की खोज के लिए जगह जगह अपनी वानर सेना के सैनिकों को भेजते हैं। सुग्रीव के सैनिक देश के कोने कोने में फैल जाते हैं। कुछ समय बाद उनके सैनिक आकर उन्हें खबर देते हैं कि सीता माता लंकापति रावण के पास लंका में है। तब सुग्रीव, राम, लक्ष्मण अपनी सेना के साथ माता सीता को बचाने के लिए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।